नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज पूरे देश में करोड़ों लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर परेशान हैं। उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन क्या आपने ऐसी अदालत देखी है जहां देवताओं के मुकदमे होते हैं? आप शायद हैरान रह गए होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहां हजारों साल से देवताओं का मुकदमा चलता आ रहा है और कहते हैं यहां इंसाफ भी होता है। आखिर क्या है इसका राज? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसी मान्यता है कि यहां देवताओं का इंसाफ होता है। सवाल उठता है कि आखिर कहां है वो अदालत जहां देवताओं की कचहरी लगती है और इसके पीछे का राज क्या है? उत्तर प्रदेश की खूबसूरत वादियों के बीच भगवान की अदालत लगती है। माना जाता है कि इस अदालत को किसी और ने नहीं बल्कि खुद देवताओं ने बनाया था। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है जगती पट मंदिर और इस मंदिर को देवताओं की सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। जैसे दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट है जहां पर इंसानों से जुड़े मामलों के निपटारे होते हैं, फैसले होते हैं, वैसे ही इस मंदिर को देवताओं की सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सामने जो आप एक पत्थर की शिला देख रहे हैं, इस पत्थर को लेकर भी कहानी है। बताया जाता है कि 18 करोड़ देवी देवताओं ने, जिनमें ऋषि मुनि भी शामिल थे, उन्होंने मधुमक्खियों का रूप लिया और इस पत्थर को एक पहाड़ी से काट कर लाया गया और इस पत्थर की सिद्धि की गई, जिसके बाद इस पत्थर के जरिए ही देवी देवताओं ने आगे के जो फैसले थे वो लेने शुरू किए। मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ इस शिला की पूजा की जाती है। इस शिला से जुड़ी ऐसी मान्यता है जिसे मानने वाले तो मानते हैं लेकिन ना मानने वाले नहीं मानते। इस शिला को स्थापित किया सर, जैसे कि हमारे जो पूर्वज थे वो उन्होंने हमें बताया है। जो ये शिला है, इस शिला को आज से 1860 ईस्वी की बात है ये। उस वक्त जितने भी देवी देवता थे वो सारे मधुमक्खी का रूप धारण करके उन्होंने इस शिला को मनाली से 3 किलोमीटर आगे बाहंग नाम की एक जगह है, उसके भृगुतुंग नामक पहाड़ से इस स्टोन को काट कर लाया था और यहाँ पर स्थापित कर लिया था। जितने भी देवी देवता है वो इसे मतलब अपना सिंहासन माना जाता है। जितने भी देवी देवता है उन्होंने अगर कोई भी फैसला लेना है, जैसे कि हम आम आदमियों की सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है दिल्ली में, वैसे ही देवी देवताओं की सुप्रीम कोर्ट ये जगती पट टेम्पल है। जितने भी देवी देवताओं का जो भी फैसला लिया जाएगा वो सारा इसी शिला के पास आकर लिया जाएगा। मंदिर में प्राचीन काल में आम लोगों के मामलों का भी निपटारा होता था, लेकिन उस वक्त इंसाफ बहुत सख्त था। कहा जाता है कि पहले आम आदमी जितने भी यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी पहले अपने फैसले यहाँ पर सुनाया करने आया करते थे। जो भी मतलब उनका आपसी लड़ाई झगड़े का फैसला है तो वो फैसला यहाँ पर हमारे पूर्वज कहते हैं कि एक तरफा होता था। अगर किसी के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा है तो वो यहाँ पर आके अपनी बात क्लियर करेंगे, फिर मतलब भगवान अपने आप उनका फैसला खुद करेगा। जो सच है वो 6 महीने तक जीवित रहेगा, जो जिसने गलत किया है वो 6 महीने के बाद मर जाएगा। मंदिर के पुजारी अखिल कहते हैं कि इस मंदिर का इंसाफ निश्चित है। यहाँ की सजा सिर्फ डेथ होती है और कुछ नहीं। अच्छा, यानी अगर आप गलत हैं और आपकी बात, आपका पक्ष यहाँ पर गलत हुआ, आपने झूठ बोला तो आप मैं 6 महीने के बाद मर जाऊंगा। अच्छा, इनकेस अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। जो झूठ बोल रहा है वो झूठा ही सबके सामने मतलब शो हो जाएगा उसका झूठ क्या है। पुजारी अखिल उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनकी कई पुश्तें इस मंदिर में पूजा करती आ रही हैं और यहाँ अब सिर्फ धर्म से जुड़े मामलों का निपटारा होता है। इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जब पुजारी आकर पूरे हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर हैं उनके पुजारी आकर कोई भी धार्मिक फैसला लेना हो या कोई विवाद का निपटारा करना हो तो यहाँ पर आते रहते हैं। जो भी मतलब अक्सर तो नहीं ये बात होती है, जो भी मतलब बड़ा फैसला धर्म के खिलाफ होता है वो फैसला यहाँ पर आकर लिया जाएगा। धर्म से जुड़े फैसले, धर्म से सारे जुड़े जितने भी फैसले हैं वो सारे फैसले इसी जगती पट मंदिर में लिए जाएंगे। यहाँ सिर्फ पुजारी अखिल का परिवार और एक राजा ही पूजा कर सकते हैं और इंसाफ का तरीका भी बेहद अजीबोगरीब है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवता खुद पुजारी के शरीर के जरिए फैसला सुनाते हैं। जो कोई पुजारी तो यहाँ पर पूजा नहीं कर सकता है। जो मतलब मेरी फैमिली से है वही पूजा करते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा। वही आगे को पूजा करते हैं। और एक कुल्लू के जो राजा महेश्वर सिंह जी है वो यहाँ पर पूजा करते हैं। बाकी और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता है उनके अलावा। अगर जब भी मतलब जगती का फैसला लिया जाता है, जो भी मतलब जगती का फैसला लेना है तो उसका फैसला राजा महेश्वर सिंह जी के अंदर देवी देवता प्रवेश होते हैं और उनके द्वारा फैसला लिया जाता है।
जो वो देवी पूजा करेंगे, फिर देवी देवता उनके अंदर आएंगे। देवता उनके अंदर आएंगे और फिर वो अपना फैसला सुनाएंगे। तो धर्म पर जब बात आती है तब यहाँ पर फैसला लिया जाता है। इस मंदिर की पूरी कहानी भी यहाँ पर लिखी हुई है। जगतीपट मंदिर, जिसके बारे में बताया जाता है कि जो यहाँ पर एक पत्थर की शिला है जो कि 5 फुट चौड़ी है, 8 फीट लंबी है और 6 इंच उसकी मोटाई है। इसको देवी देवताओं ने उठाया था और देवी देवताओं ने मधुमक्खी का अवतार लिया और उसके बाद इस पत्थर को एक पहाड़ से काट कर यहाँ पर लाया गया था, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और साथ ही साथ ये जो जगतीपट मंदिर है ये बना हुआ है कुल्लू के अंदर। ये बना हुआ है कुल्लू से 20 किलोमीटर की दूरी पर। ये जो सामने आप एक हेरिटेज किला देख रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि ये हेरिटेज किला कुल्लू के राजा की राजधानी हुआ करता था और उन्होंने ये किला बनाया था और इस किले के ही प्रांगण के अंदर ये मंदिर है। इस मंदिर में सिर्फ धर्म से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाता है। 6 महीने पहले ही इस अदालत ने एक फैसला सुनाया था, आप भी सुनिए। भी यहाँ पर मतलब कुछ महीने पहले की बात है, करीब 5-6 महीने पहले की बात है। यहाँ पर अब के बलि प्रथा से जुड़ी जगती की गई थी। जब यहाँ पर फैसला किया जाता तो जगती कहते हैं। काफी न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह आए हुए थे यहाँ पर और उस वक्त यहाँ पर कम से कम भी 1000 से 2000 लोगों की जनसंख्या थी, मतलब काफी क्राउड था। उनके बीच में यहाँ पर मतलब फैसला लिया गया था और वैसा ही मतलब आगे को भी अगर कोई धर्म के खिलाफ कोई वैसी बड़ी बात होगी तो दोबारा जगती की जाएगी। इस मंदिर से जुड़ा एक एक राज काफी हैरान करने वाला है और सैकड़ों साल से यही परंपरा चली आ रही है और शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग इसे देवताओं का सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मल्होत्रा, कुल्लू, न्यूज़ 24।